हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने के लिए क्या क्या कोशिशें क्या करेंगे। शादी से पहले एंगेजमेंट हो गई है और अब शादी होने वाली है। आप तो उस वक्त आपके स्पाउस आपसे मिलने के लिए क्या क्या बहाने लगाया करेंगे, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे। ये 2 पाइल्स आई हैं आप लोगों के लिए और दोनों ही विचित्र विचित्र आई हैं। तो पायल 1 तो आया आपके लिए ब्रोकन हार्ट। ओके, आई डोंट नो ये कार्ड क्यों आया, लेकिन आ गया तो मैंने यहाँ पे रख दिया आप लोगों के लिए। ब्रोकन हार्ट, पायल 1 एंड पायल 2 वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, ये कार्ड है पायल 2 के लोगों के लिए। तो अब आप देख लीजिए आपको कौन सा पायल अपने ओर बुला रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं सेलेक्ट कर पा रहे बाय चांस, तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। 1 से 9 तक जिनका है पायल 1, 10 से 16 तक पायल 2, 17 से 21, 17 से 21 पायल 1, 22 से 26 पायल 2 एंड 27 पायल 1, 28 से 31 पायल 2। ठीक है, अपने पायल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले भगवान का नाम ले लीजिए, फिर आपकी हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, ओके, ओके। तो ये जो कार्ड आ रहा है, ये सिमिलर कार्ड आ गए हैं, ब्रोकन हार्ट एंड हार्ट ब्रेक का 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो कहानी में कुछ तो ट्विस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं स्टोरी वे में ही बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अपने आप ही थोड़ा कोशिश करना कि आपके स्पाउस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल निकल के आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक बात बोलूँगी यहाँ पे, ये है वो है ऐसे है वैसे, तो बहुत डिले हो जाएगा, तो फिर वो ना रिदम में नहीं रहती है स्टोरी। ठीक है, तो जो यहाँ पे विजुअलाइजेशंस आ रहे हैं, बस उसे ही मैं एक क्या कहते हैं ना कि वो सारे मोमेंट्स को कलेक्ट करके आपको एक प्रॉपर सीधे मैनर में मैं आपको बताऊंगी, तो जो आपको स्टोरी की तरह लगेगा। ठीक है, तो यस, यहाँ पे क्या है, वो आपको बहुत देर से कॉल कर रहे हैं और इतनी देर कॉल करने के बाद आप बिल्कुल भी उनका कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। उनको लगा ओके कोई बात नहीं, पिछले 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे से वो आपको कांटेक्ट करने की मैसेज मतलब कोशिश कर रहे हैं, बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है आपकी तरफ से। अभी उन्हें लगा कि कभी वो उनकी इस हरकत से आप कभी परेशान ना हो जाएं, तो उन्हें थोड़ा सा ना आपका भी थोड़ा थोड़ा आपको वो करना चाहिए, अभी अपने आप को थोड़ा रोकना चाहिए। ठीक है, अपने आप को थोड़ा रोकना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद थोड़ी जब रात हो जाती है, तो रात को उनको लगता है कि हाँ अब आप फ्री हो गए होंगे, तो चलो अब आपको कॉल कर लिया जाए। अब वो आपको कॉल करने के लिए दोबारा से देख रहे हैं अपना फ़ोन। उनको लगा कि शायद आपका कुछ मैसेज वगैरह आ गया होगा, लेकिन नो मैसेज फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो अभी उनके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि कभी आप किसी परेशानी में तो नहीं हो, या फिर उनकी किसी बात ने आपका दिल तो नहीं दुखा दिया है, या फिर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई। मतलब होता है ना कि
किसी ने उनके तरफ से कुछ कह तो नहीं दिया आपको? बहुत सारे मन में सवाल ऐसे आ जाते हैं ना कि अभी शादी होने वाली है, कभी कोई विघ्न ना आ जाए, कभी कोई कुछ बोल ना दे, कभी कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो बहुत सारा वो ना ओवरथिंकिंग करने लग गए। एंड देन अचानक ही जैसे ही आपका कॉल आया, उनके साँस में साँस ली और उन्होंने एक ही रिंग पे आपका मतलब जैसे एक ही ट्रिंग पे उठा लिया। अब वो बहुत ही खुश, ठीक है? उनको उनकी आवाज़ सुन के आपको ऐसा लग रहा है वो कितने एक्साइटेड हैं, न जाने ऐसा क्या हो गया जो वो इतने खुश हो रहे हैं। तो आपने उनसे बिल्कुल पूछा एकदम कि क्या बात है जनाब, इतने खुश क्यों हैं आप? आज तो बहुत ही ज़्यादा चहक रहे हैं आप। तो वो कह रहे हैं कि आप ही की वज़ह से चहक रहे हैं, आपका जो कॉल अब आया है ना इतने बरसों बाद, इसीलिए चहक रहे हैं हम। तो आप थोड़ी बहुत बातें करते हैं, थोड़ी बहुत बातें करने के बाद ना वो आपको कहते हैं कि ना मुझे ना मिलने का मन हो रहा है। तो आप कहते हैं नहीं, नहीं, ज़रूरत नहीं है मिलने की, अभी हम मिल नहीं सकते, अभी जस्ट एंगेजमेंट हुआ है और अब शादी होने वाली है कुछ ही समय बाद, तो नो रिस्क एट ऑल, हमें मिलना नहीं चाहिए अब। तो वो कह रहे हैं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, एक बार तो मिल सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके से। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी, ठीक है? तो अब वो कह रहे हैं कि मुझे जो करना है ना मैं करूँगा, तुम्हें जो करना तुम करना। ठीक है? तो यहाँ पे अभी थोड़ा-सा ना आपको लगता है कि वो मज़ाक कर रहे हैं और वो मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, हवा-हवा में बात बोल रहे हैं, आप इस बात को भूल जाते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे ही कुछ समय के बाद, कुछ समय मतलब थोड़े दिन बीते या उसी हफ्ते में या अगले हफ्ते, आप कुछ भी लगा लो कि कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद ओके, मिलने का प्लान बनता है फैमिलीज़ का, ठीक है? जैसे यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है ना और 2 ऑफ वांड्स, तो फैमिलीज़ के जो सीनियर लोग हैं, उनका ना मिलने का प्लान बनता है, नॉट नॉट बच्चे-बच्चे, लेकिन सीनियर्स का मिलने का प्लान बनता है। तो आपके स्पाउस ना बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनको रिजेक्शन ही मिलता है कि नहीं तुम नहीं जाओगे। आप तो वैसे ही सोच रहे हो कि बस जब बड़े लोग मिल रहे हैं तो छोटों का वहाँ पे क्या काम है। तो रिजेक्शन मिल रहा है बिल्कुल प्रॉपर उनको अपने तरफ से कि नहीं तुम्हें नहीं जाना बिल्कुल भी। वो तुम क्या करोगे वहाँ बड़ों के बीच में, और कोई नहीं आने वाला है वहाँ पे, तुम यहीं रहो और हमें जाने दो। तो अब वो कह रहे हैं कि ठीक है आप लोग जाओ, फिर मैं आपके पीछे पीछे मैं निकलूँगा, मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँगा, आप अपनी मंजिल तक पहुँचो, मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँगा। तो यहाँ पे अब आपको बिना कुछ बताए क्या है कि जब सब घर के बड़े लोग आपस में कहीं मिलने गए हुए हैं, उनका गेट टुगेदर चल रहा है, डिस्कशन चल रही है, तो जब आपको ये पता चलता है कि आपके स्पाउस आपसे मिलने आने वाले हैं और वो रास्ते में हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इस चीज़ से, और ना जाने कोई इसे किस ढंग से देखेगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी फॉर अ सेकंड आप उस चीज़ बिल्कुल मना कर देते हैं कि तुम जिस रास्ते से आ रहे हो उसी रास्ते से चले जाओ, क्योंकि मैंने तुमसे नहीं मिलना है चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं नहीं चाहता या मतलब मैं नहीं चाहती कि तुम और मैं किसी भी तरीके से गलत दिखें। तो प्लीज़ गो बैक टू योर होम, आप अपने घर चले जाइए। अब वो एक वक्त के लिए बिल्कुल ठहर जाते हैं कि इस बारे में तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, जो आपकी बात थी उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। कुछ समय सोचने के बाद वो बहुत मुश्किल से अपने तरफ से किसी को कन्विंस करते हैं, ठीक है? और इस बार उस दिन तो नहीं मिलते हैं, ठीक है? अपनी तरफ से किसी अपनी बहन को या अपने भाई को, किसी को वो कन्विंस करते हैं कि मुझे एक बार मिलवा दो।
मुझे एक बार मिला दो, मेरा बहुत मन कर रहा है। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। उस दिन वो बिल्कुल कैंसिल हो जाता है और उस दिन के बाद ना थोड़ी बहुत बातचीत भी ना वो थोड़ी नॉर्मल सी कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने देते कि वो दोबारा मिलने का प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला उनका फ़ेल चला गया, दूसरा अटेम्प्ट जो है वो एक शील्ड के साथ कर रहे हैं। मतलब उनके भाई-बहन कोई तो साथ होगा, कोई भी कज़न, कोई सिबलिंग, कोई फ्रेंड, मतलब वो अपने परिवार में से किसी को चुनेंगे, बाहर के में से तो नहीं चुनने वाले किसी को। हाँ, बहुत क्लोज़ेस्ट अगर कोई हो, बहुत ही क्लोज़ेस्ट फ्रेंड जिसको परिवार भी जानता है, तो फिर वो भी हो सकते हैं, ठीक है? कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं, ठीक है? तो अब क्या है, अब वो दोबारा से आ रहे हैं आपकी ओर, ओके? और इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और इस बार उन्हें मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको वो कॉल करते हैं दोपहर के 12-1 बजे के आसपास, जब थोड़ा ऑफ़िस टाइम होता है ना, तो आप कहते हैं आप ऑफ़िस नहीं गए? तो वो कह रहे हैं कि जब किसी से मिलना होता है ना, तो ये ऑफ़िस, ये काम, ये सब कोने में चला जाता है और सिर्फ़ दिल सेंटर में आ जाता है। तो बताओ हम कहाँ मिलें? मैं वहीं आ जाऊँगा, मैं रास्ते में हूँ, मुझे बताओ, मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, आप कह रही हैं ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे आपसे मिलना है। आप चाहे कुछ भी बहाना निकलो करके निकलो बाहर, किसी के साथ निकलो, मुझे नहीं पता, मुझे बस आपसे मिलना है। वो ज़िद करने लग गए और अब आप बहुत डर गए हैं, अब आप क्या करें? तो यहाँ पे आप कहते हैं ठीक है, अब तो मैंने ना अच्छे से बता दूँगी। तो आप भी मतलब बिल्कुल, बिल्कुल ना अभी आप गुस्से में हो बिल्कुल, ठीक है? और आप ना अब चाहते हो कि एक बार ना मिल के ना इन्हें सुना ही दूँ मैं अच्छे से, ठीक है? क्या इन्होंने लगा रखा है ये? तो किसी भी तरीके से आप बाहर निकलते हैं कुछ देर के लिए और आप उन्हें बुलाते हैं, आप मिलते भी हैं, ठीक है? और अब क्या है, अब आपके चेहरे पे है एक एक थोड़ी-सी उदासी या गुस्सा-सा, ठीक है? और वो बहुत खुश हैं। तो आप कह रहे हैं, "आप इतने खुश क्यों?" तो कह रहे हैं, "हमने आज आपको जो देख लिया इसलिए हम खुश हैं।" तो आप देखते हैं उनके साथ कोई आया हुआ है और आप उसे जानते भी हैं, ऐसी कोई बात बड़ी बात नहीं है और आपके साथ भी कोई आए हुए हैं डेफ़िनेटली। तो अब आप कहते हैं कि ये सब करके क्या फ़ायदा है? इससे मुझे तो कोई खुशी नहीं मिल रही और 2 मिनट की खुशी के लिए अगर हम ऐसे बहाने बना के बाहर आएँ या मिलें, तो क्या ये अच्छा लगता है? आप मुझे समझाओ, क्या ये सही लगता है? वो कह रहे हैं कि सही लगता तो नहीं है, लेकिन आई नो रहा भी नहीं जाता है। मैं जब आपसे बात करने की कोशिश करूँ, तो मेरी आपसे बात नहीं हो पाती है। मैं अगर फैमिली की तरफ से परमिशन माँगूँ, तो मुझे परमिशन नहीं मिलती है। मैं आपसे मिलना चाहूँ, तो आप मुझे मना कर देते हो, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर अगर मैं 2 मिनट के लिए भी आपको नहीं देखने के लिए इतनी दूर से आ सकता, तो फिर अ, मैं यही समझूँगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा अपने जीवन साथी के लिए। अगर मैं उसे 2 मिनट देखने के लिए आ भी ना सकूँ तो, उसका हाल-चाल पूछने के लिए भी ना आ सकूँ तो, आप बताओ मैं किससे पूछूँ आपका हाल-चाल? डायरेक्ट किससे पूछूँ? अगर आपको शर्म आती है तो मुझे भी आती है। इसीलिए आज मैं किसी के साथ आया हूँ कि इससे एटलीस्ट किसी को तो पता होगा, कोई तो होगा जो मेरी भावनाओं को समझे। आप कहते तो मैं आपके घर भी आ जाता, क्योंकि अब वो मेरा ससुराल है। मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन सिर्फ़ आप ही की खातिर कि आपको जो जगह सही लगती है अपने लिए, सेफ़ लगती है, आप वहाँ मुझे बुला लो। बस मुझे देखना था और अब मैं जा रहा हूँ बस। मुझे बस यही जानना था कि आप कैसे हो? इतने दिनों से हमारी ठीक से बात नहीं हो पा रही है। हमारी ही शादी है लेकिन हम ही अपनी शादी की डिस्कशंस नहीं कर पा रहे हैं। एटलीस्ट अगर वो कॉल पे डिस्कशंस हो तो शायद मुझे इतनी अंदर से परेशानी भी ना हो।
आपकी सिर्फ आवाज़ सुन लेना भी मेरे लिए बहुत है, लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पाती है। तो आप तो सोच कर आए थे कि आप थोड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन अभी आपको पता चला कि वो क्यों इतना 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 परेशान थे आपसे मिलने के लिए। वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले मेरा मन बहुत ख़राब था किसी चीज़ को लेकर, और आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट थिंग विद यू, बट यू आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट टाइम। आप अवेलेबल ही नहीं थे उस समय। तो फिर बताइए, अगर हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है कि अगर हम अपनी शादी में भी एक दूसरे के सामने और अनजान से बैठे हों। मुझे तो उससे शादी करनी है जिसे मैं अब समझ रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि उससे कि कभी कोशिश ही ना करी हो। बिल्कुल वो मेरे लिए अनजान और मैं उसके लिए अनजान। कुछ तो हमें पता हो एक दूसरे के बारे में, कुछ तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कुछ तो एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। आगे तो ज़िंदगी पड़ी है पूरी एक दूसरे को समझने समझाने के लिए। आई नो आई एम रॉन्ग, बट माई फीलिंग्स आर नॉट फेक। थोड़े एक पोज के बाद आप उन्हें कहते हैं कि थोड़ा टॉपिक को आप चेंज करते हैं, और टॉपिक चेंज करते हुए आप उन्हें कहते हैं कि अभी प्यार की पहली सीढ़ी पर हूँ ना, इसलिए मुझे पता नहीं है कि प्यार में स्टेजेस कौन से आते हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ही समझ रखते हो प्यार की। एक आपकी स्माइल, जब उन्होंने ये आपको बोलते हुए एक स्माइल आपके चेहरे पर देखी, तो वो भी हंस पड़े, और वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और वो बस कह रहे हैं कि मन ही मन, मतलब ये प्यार भी कितना अजीब सा होता है ना। एक पल एक पल बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अगर उससे बात ना हो तो एकदम से डर सा लग जाता है, और एकदम उससे बात हो जाती है तो डर एकदम से गायब हो जाता है। ये प्यार को कोई समझ नहीं सकता, बस इसे करा जा सकता है। वो मन ही मन सोच रहे हैं बातें, और कुछ डिस्कशंस वगैरह करने के बाद आपको सेफली ड्रॉप करते हैं। इनफैक्ट वो अपने साथ भी किसी फीमेल को ही लेकर आते हैं जिससे कि आपको अनकंफर्टेबल ना लगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके फैमिली में से कोई हो सकता है, उनकी बहन ही लग रही है वैसे, कोई सिबलिंग बहन कोई भी, उनसे भी आपकी थोड़ी भेंट होती है। और देन वो आपको पक्का प्रॉमिस करते हैं कि अब जब तक कि वेडिंग नहीं हो जाती है तब तक बिल्कुल मेरा आपसे मिलना मैं खुद ही अपनी तरफ से कंट्रोल करूँगा कि ना मिलूँ, क्योंकि अब मुझे सीधा आपको शादी में वेडिंग अटायर में देखना है। अब मेरी नेक्स्ट तमन्ना यही है। ये एक तमन्ना मेरी यहाँ पूरी हो चुकी है, मुझे बस एक बार मिलना था आपसे, बस मेरे दिल को आराम मिल गया। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप रिलैक्स रहो, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। एंड देन टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है। तो ये आज की रीडिंग आई है कि आपने देखा कि वो आपसे क्यों मिलना चाहते थे। अगर उनके अंदर कोई ऐसा होता ना कि
मतलब वो मज़े के लिए मिल रहे हैं या फिर वो आपको परेशान करने के लिए, मतलब कुछ भी, अगर वो सिर्फ़ अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपसे मिल रहे हैं, तो वो बार-बार मिलते। लेकिन वो सिर्फ़ एक बार मिलेंगे और सिर्फ़ एक बार इसलिए मिलेंगे अपने दिल की फीलिंग्स को आपसे आपको बताने के लिए कि वो जेन्युइनली आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं, जेन्युइनली वो कैसा कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। जेन्युइनली उनको अभी कैसा प्रेज़ेंट में महसूस हो रहा है और जेन्युइनली वो कैसा फ्यूचर में कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं। वो ये सब कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं आपके साथ। और जब वो नहीं कॉल पे हो पा रही होगी तब वो आपको लिटरली, मतलब आप ये देख लीजिए कि उनके बातों में केयर भी है, उनके बातों में थोड़ी कंप्लेन भी है, ठीक है? उनके बातों में कंसर्न भी है, तो उनके बातों में आपके लिए प्यार भी है, फुल रिस्पेक्ट भी है और एक क्या कह सकते हैं, अ, एक ना फ्रीडम भी है अंदर से कि मैं इसके साथ शेयर कर सकता हूँ, मुझे डर नहीं है। एक वो समझ भी है। तो आपने देखा कि ये कितनी सुंदर रीडिंग आ रही है यहाँ पे, कि वो एक बार मिलना चाहेंगे अगर आप दोनों की कन्वर्सेशन ठीक से नहीं हो पा रही है तो। वो भी अगर है यहाँ पे, अगर, कि अगर आप दोनों की कन्वर्सेशन ठीक से नहीं हो पा रही होगी और उनको ऐसा लग रहा होगा कि कनेक्शन नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से, तो वो एक बार मिलना चाहेंगे और वो सारे पैतरे अपना लेंगे, परमिशन भी मांगेंगे, आपसे भी पूछेंगे, कोशिश भी अपनी तरफ से पूरी करेंगे कि फैमिली के बीचों ही बीच कुछ बात हो जाए, मिल लें, अलग से ना मिलना पड़े। बट जब सब तरफ से सारी चीज़ें फेल हो रही हैं तो लास्ट उनका यही ऑप्शन बचेगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो यस ये थी आज की एक रीडिंग जिसमें आपको कुछ समझ आया होगा। और अगर देखो प्यार में प्योरिटी है, ऑनेस्टी है, तो कोई गलत एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्यार, अगर अगर इंसान के अंदर प्योरिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो डेफ़िनेटली ना ही वो प्यार कर सकता है और ना ही अ, फिर कुछ सही हो सकता है। तो गलत ही होगा फिर, ठीक है? तो खुद को प्योर और खुद के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और ऑनेस्टी और प्योरिटी के साथ प्यार करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी आज की एक बहुत ही अच्छी रीडिंग। आई होप आपको समझ आया होगा कुछ ना कुछ। आपको अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, हरे कृष्णा पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। तो आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज हम ये देखेंगे कि शादी होने से कुछ समय पहले वो आपसे जब मिलना चाहेंगे तो क्या क्या पैतरे अपनाएंगे और कैसे आपसे वो मिलना चाहेंगे, ठीक है? तो आज की रीडिंग हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे, ओके? ओके, सो ये रीडिंग भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रीडिंग आ रही है। पायल वन भी बड़ी चैलेंजिंग सी आई थी, पायल टू भी चैलेंजिंग आ रही है। तो इसे भी मैं स्टोरी वे में बताऊंगी, जो जो यहाँ पे विजुअलाइजेशंस आ रहे हैं बस आपके सामने इन स्टोरी वे में बता दूंगी, ठीक है? तो आप खुद ही फाइंड आउट करिएगा कि आपके पास की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? और ये पर्सनैलिटी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, जो भी है, मतलब जो भी आ रहे हैं यहाँ पे आपके स्पाउस के लिए। तो वो ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में बैठे बैठे अभी वो बहुत थक गए हैं काम करते हुए। उन्होंने जैसे ही अपना फ़ोन देखा तो इधर उधर देखते देखते उन्होंने एकदम सोचा कि आपकी कुछ पिक्स रखी हुई हैं, तो क्यों ना आपकी कुछ पिक्स देख ली जाए। क्योंकि ना जनरली क्या हुआ होगा कि उन्होंने आपकी पहली पिक्चर देखती ना आपको पसंद कर लिया होगा, तो उन्होंने ना आगे की पिक्चर्स या आगे की थोड़ा नहीं ध्यान दिया होगा, ठीक है? आगे की आपकी जो फ़ोटोज़ भेजी हुई होंगी अगर और दो चार, तो उन्होंने देखी नहीं होंगी, तो उनके ना मन में ऐसे एकदम आ गया होगा कि चलो देखते हैं,
तो आपको एक ही पिक देखते पसंद कर लिया, लेकिन और पिक्स तो आपकी देखी ही नहीं। तो चलो इस बहाने आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा उनका, ठीक है। तो अभी वो जैसे ही अपना फ़ोन खोलें, आपकी पिक देख रहे हैं और छुपते-छुपाते देख रहे हैं कि किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी को नहीं दिखाया कि उनकी मंगेतर कौन है। उन्होंने किसी को नहीं दिखाया और वो भी दिखाना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट चाहते हैं कि जो कि थोड़े ज़्यादा क्लोज्ड नहीं हैं, उनको शादी में ही पता चले कि कौन है, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं और देखते-देखते मुस्कुरा रहे हैं और अपनी हँसी को भी कंट्रोल, मतलब अपनी मुस्कुराहट को भी कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई देख ना ले कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर ना लोग रीज़न्स पूछने लग जाते हैं। तो उनके मन में ना एक अचानक बात आई कि ना मतलब क्यों ना एक मतलब एक मीटिंग हो जाए आपके साथ। तो वो आपको कॉल करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पर ना उनका कुछ काम आ जाता है, तो वो उस काम में ऐसे अड़ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं आपको कॉल करना। तो फिर जब थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचते हैं, थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, जैसे ही डिनर के लिए बैठते हैं, अचानक आपका कॉल। तो अभी वो फैमिली के सामने तो नहीं इतना वो कर सकते अभी, ठीक है। तो आपको मैसेज करते हैं कि मैं जैसे ही डिनर करता हूँ मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट हैविंग डिनर, देन मैं आपको कॉल करता हूँ। तो जल्दी से डिनर विनर करके उस दिन तो इतनी पैरेंटल मेल की तरह डिनर करते हैं अपना कि सब देखते रह जाते हैं, अरे भाई निगल रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करके, मैं जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, आराम आराम से खाना चाहिए, लेकिन उनको बहुत जल्दी आपसे बात करने की, क्योंकि अभी उनको एकदम याद आया कि उन्होंने तो आपको कॉल कर रहा था, लेकिन वो भूल गए काम के चक्कर में, और अभी डायरेक्ट आपकी तरफ से आपका कॉल आया है। तो यहाँ पे जल्दी से डिनर करके वो एकदम आते हैं और आपसे बात करते हैं, और बात करते करते कहते हैं अच्छा मेरे मन में बात चल रही है कि हम दोनों ना मिलते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अभी ऐसे तो मिल ही नहीं सकते, अभी तो एंगेजमेंट हो गई और शादी होने वाली है, तो ऐसे तो मेरे को नहीं लगता कोई मिलने देगा अगर हम पूछ भी लें तो, ठीक है। तो आप वो कहते हैं कि एक बार ट्राई करते हैं, पूछ लेते हैं। तो आप अपनी अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि एक बार मिलने दो या एक बार गेट टुगेदर कर लो फैमिली का। तो ना फैमिली वाले तैयार होते हैं गेट टुगेदर के लिए, कह रहे हैं घर में ही इतने काम है कैसे मिल लें, ठीक है। हाँ, अगर किसी दिन समय मिला लगा तो फिर मिल लेंगे। अब आप दोनों सोच रहे हैं यार किसी दिन तो पता नहीं वो कब आएगा, किसने देखा वो कब। तो अब आप दोनों ही मतलब एक दूसरे को वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो नेक्स्ट डे की, पूछा है तो फिर क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो किसी ने पहले पूछ लिया होगा, किसी ने बाद में पूछ लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम डे ही पूछें, ठीक है ना। तो अब फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि भैया नहीं मिल सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यार मुझे तो मिलना है, लेकिन ऐसे कैसे, अब वेट तो नहीं कर सकते ना। वैसे आप कह रहे हो तो कर के सकते हैं, फिर हम अभी हमारी नहीं चल सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी शादी होने वाली है और शादी में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पता है ना ये टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक होता है दोनों ही दूल्हा दुल्हन के लिए। और रात के समय, शाम के समय, दोपहर के समय तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। मिलना है तो अर्ली मॉर्निंग मिलना, सपनों में। तो वो हंसने लग जाता है और वो कह रहे यार ये कोई मजाक थोड़ी है, ठीक है, ये कोई मजाक थोड़ी होता है। अब क्या है कि वो करते हैं थोड़ी तिगड़मबाजी। तिगड़मबाजी कैसे करते हैं कि ना अ, या तो ना वो किसी के थ्रू आपको मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन यू डोंट नो कि आप उनसे मिलने जाने वाले हो। मुझे यहाँ कोई मॉल टाइप दिख रहा है, कोई ऐसा मतलब मॉल टाइप कोई फैंसी जगह दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है, कोई पार्क भी हो सकता है, ठीक है। तो ना वो ऐसी तिकड़मबाजी लगाते हैं कि आपको नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन और ऐसा लगे जैसे ना कोइंसिडेंटली मिल गए। जैसे मान लो आप यहाँ पे आए किसी पार्क में और सडनली आपको आपके होने वाले स्पाउस दिख गए, आप कहेंगे अरे अरे क्या कोइंसिडेंस, अरे वाह, मतलब ऐसा लगना चाहिए। तो अब उस दिन ऐसे ही होता है, आप तो बहुत खुश, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि ये प्लान्ड है, आपको बिल्कुल नहीं पता। और ठीक है, होगी मीटिंग, आप उनसे बस कह ही रहे थे कि आपने चाहा और देखो कैसे मीटिंग भी हो गई। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे मिल जाएंगे। तो आ, वो हंसने लग जाते हैं
वो कहते हैं हाँ, अच्छी बात है। तो आप कह रहे हो आप हँस क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, बस खुश हूँ आपसे मिलके। तो ठीक है, अब आप जिसके साथ आए थे ना, क्या होता है गलती से ना उसके मुँह से ये बात निकल जाती है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। हमने कहा कौन सा प्लान? अब वो ना छुपा नहीं पा रहे भाई कौन सा प्लान। आपने कसम दे दी कि सच बोलो मेरे को नहीं पता। और डेफिनेटली जिस बंदे की शादी होने वाली है उसके उसकी जान को रिस्क में क्यों डालेगा, ठीक है। तो सच बताना पड़ा। और सच सुनने के बाद यू फील कि ये तो गलत हुआ। अब आप उनका कॉल ना उठा रहे हो, ना उनसे बात कर रहे हो, और आपने सीधा मैसेज डाल दिया कि मुझे सब पता चल गया। आपने ये मैसेज डाल दिया। अब वो कह रहे हैं क्या पता चल गया? उनको उनको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पता चल गया भाई, ऐसा क्या हो गया है। उनके दिमाग में ना बिल्कुल ये बात ही निकल गई थी, प्लान करने वाली बिल्कुल बात ही निकल गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझाने के बाद वो कहते हैं ठीक है एक बार मुझसे बात कर लो प्लीज़। तो अब आप कॉल पे कुछ बोल नहीं रहे, बस वो बोल रहे हैं क्या हुआ, आप मुझसे इतना नाराज़ कैसे हो गए? अभी तो हमारी मुलाकात हुई थी और देखो कितना समय हो गया, हमने एक दूसरे से बात नहीं करी है। मतलब उनकी लिटरली ऐसी आवाज़ हो गई थी, मतलब जैसे ना बिल्कुल एक बीमार व्यक्ति की बिल्कुल ऐसी आवाज़ हो गई थी, एकदम रोने की जैसी। आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब? जब अपने सामने देखते हुए आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो आप बस एक बात बोलते कि मुझे ना झूठे लोग पसंद नहीं है। मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, झूठे लोग पसंद नहीं है। क्योंकि ना मैंने बहुत झूठ देखा है, मैंने बहुत झूठा झूठ ना बहुत बहुत ये चीज़ें देखी है ना, तो मुझसे ना अभी सहन नहीं होता है। चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मुझसे सहन नहीं होता वो चीज़। आप मुझे बोल भी सकते थे, आप मुझे वहाँ बता भी सकते थे, लेकिन आपने कुछ बताया ही नहीं। वो तो बाय चांस उस इंसान के मुंह से निकल गया, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, मैं तो ये सोच रही थी कोइंसिडेंटली मिल गए। आपने ऐसा क्यों किया जब मैंने आपको पहले ही बोला था? अब आप पहली बार उन पे गुस्सा करो, और आप गुस्सा ऐसा करो जैसे आप पूरा उनका आपका हक है। उनको बहुत अच्छा लग रहा है वैसे अंदर ही अंदर से, क्या मतलब कोई पहला ऐसा है जो मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रहा है कोई लड़की, ठीक है, ठीक है। वैसे तो कभी सिस्टर करती है, कभी मम्मी करती है, कभी अगर उनकी दादी होंगी उस समय तो दादी भी करती होंगी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मेरी होने वाली पत्नी मुझे डांट रही है वो अंदर से बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उनकी खुशी छलकाना नहीं चाह रहे। उनको सैड भी ज़्यादा फील हो रहा है कि उन्होंने ऐसा ऐसा झूठ बोला, अच्छी बात नहीं है ये। तो आप कह रहे हैं कि मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था आपसे। ज़िंदगी भर हमने साथ ही रहना है। अगर हम उससे पहले थोड़ा सा भी एक दूसरे के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट और पूरी ऑनेस्टी के साथ, तो फ़ायदा क्या है फिर? मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि आप मेरे साथ आगे भी ऑनेस्ट रहोगे? अब ये बात बहुत ज़्यादा मतलब आपने सोच ली। आप थोड़ा ओवर थिंकर भी हो सकते हो डेफिनेटली, लेकिन आपने बहुत सोच लिया इस बात को। वो बहुत दुख हुआ इस बात का कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया। ठीक है प्लान कर लिया ओके, लेकिन वो हाँ भी बता सकते तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन किसी और से पता चलना वो भी बाय चांस, दैट रियली हिट्स यू। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हिट कर गई। अब वो माफ़ी मांग रहे हैं कि ठीक है मुझे मैं पागल हो गया था, और मुझे मैंने ये सोचा ही नहीं था, मुझे तो बस अ, शायद मेरे अंदर अभी भी वो बचपना है, शायद मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर द मैरिज, मे बी क्योंकि अभी भी मेरे अंदर वो बचपना रह गया है, और मैंने ये बातें नहीं सोची जो कि आपने सोची। और आपकी बातें बिल्कुल सही हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद मैंने बहुत गलत किया।
वो मतलब बहुत उदास हो जाते हैं, इसके बाद ना बहुत उदास हो जाते हैं, और वो मतलब अपने आप ही कॉल रख देते हैं, मतलब कॉल रख देते हैं। आप कोई कॉल नहीं आया उनकी तरफ से, आपका जी घबराने लग गया कि अरे क्या हो गया, वैसे तो कॉल करते रहते हैं, क्या मैंने कल कुछ ज़्यादा ही सुना दिया क्या? तो आपने कहा चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ठीक है, बोलना भी ज़रूरी था, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। अब वो उनका बिल्कुल भी कॉल नहीं आ रहा है, कॉल कोई बात नहीं हो रही है, और एक समय के बाद तो कॉल लग ही नहीं रहा है, तो बहुत ही अपनी फैमिली से आपने कह कू के उनकी फैमिली में कॉल करवाया, और ये जानने के लिए कि वो ठीक है ना। तो पता चलता है कि उनकी तबीयत ख़राब है, और अभी वो थोड़ा डॉक्टर वगैरह गए हुए हैं, तो कुछ 5-6 दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए डॉक्टर के जाना पड़ा। तो फैमिली ने सजेस्ट करा कि थोड़ा नज़र वगैरह उतरवा लो, और डॉक्टर के भी, अच्छे डॉक्टर के दिखाओ। बातें होने लग गई। अब आपको बहुत दुख हो रहा है कि आपको बिल्कुल नहीं पता था कि वो आपसे आपसे मिले, और फिर ना आपने उन पे गुस्सा कर दिया, और चाहे सही के लिए करा हो, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही उनको बोल दिया। तो अब आप प्रे कर रहे हो बस बात हो जाए, एक बार बस बात हो जाए। तो अब जब भी बात होती है, वो बात पर वो आपको ये आप मतलब बहुत ही प्यार से उनसे बात करते हैं, और वो कह रहे हैं हो मतलब खुश हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप खुश हो, आप ठीक हो? आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके बारे में मुझे ऐसे-ऐसे पता चला, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो कहते हैं कि अगर बता देता तो आपको टेंशन हो जाती, और आपको ऐसा लगता कि उसके बाद मैं बीमार हो गया, वो इंसिडेंट के बाद, तो फिर कभी आप ऐसा सोचते कि मेरी वज़ह से हो गया, मेरी वज़ह से हो गया, तो आई डोंट फ़ील लाइक कि मुझे बताना चाहिए। अ, मुझे लगा कि मुझे नहीं बताना चाहिए, तो इसीलिए नहीं बताया। तो आप कह रहे हैं कि आपकी तबीयत ख़राब होते हुए आप मुझसे मिलने आए, और क्यों मिलना था वैसे, जब तबीयत ख़राब थी तो? तो कह रहे हैं कि मुझे लगा कि शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए आपसे मिलकर। कभी-कभी होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, कोई हमारे लिए स्पेशल हो जाता है, तो आधी तबीयत तो हमारी वहीं तंदुरुस्त हम फ़ील करते हैं कि हम दुरुस्त हो गए हैं। कुछ थोड़ा बहुत होता है तो फिर वो बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा मैंने सुना है, तो मैं उससे बस सोच रहा था कि चलो करके देखते हैं। जैसे होता है ना कि फ़ीवर होता है, और घर पे मम्मी नहीं है, तो ज़्यादा फ़ीवर महसूस होता है। अब मम्मी आ गई हैं, थोड़ा बहुत बाम लगाएँगी और दवाई दे देंगी, तो आधा फ़ीवर तो वहीं ठीक हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत रहता है, वो बाद में ठीक हो जाता है। है ना? छोटे बच्चों का यही होता है। तो आप मतलब कहने लगे तुम मतलब आप सबसे बड़े बुद्धू हो। ठीक है? वो कह रहे हैं हाँ, प्यार के मामले में ना हूँ। शायद मैं बहुत चाइल्डिश भी हूँ इन मामलों में। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं हूँ ऐसा। बट आई आई स्वेयर, पिछली बार जो हुआ ऐसा नहीं होगा आगे, कभी कभी नहीं होगा, ठीक है? जो होगा मैं आपको बताऊंगा। आपने कहा ये तो मुझे बताया नहीं। तो कह रहे हैं अभी तो धीरे धीरे प्यार हो रहा है, प्यार में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की खूबियां जान रहे हैं। अब हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता ना, तो डेफिनेटली जब जहाँ मुझे आपको समझाना होगा मैं समझाऊंगा, जहाँ आप मुझे समझाओगे वहाँ मैं समझूंगा, तभी तो दोनों साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब भाई टॉपिक बढ़िया चलता है, आप दोनों की कुछ देर बात होती है, एंड देन जैसे ही आप सॉरी कहने लगते हो ना, वो कह रहे हैं अरे अरे अरे, ये सॉरी वॉरी नहीं, आपका पूरा हक है मुझे डांटने का, मुझे समझाने का, मेरी गलतियों को पॉइंट आउट करने का। तभी तो मैं अच्छा इंसान बनूंगा, तभी तो
मुझे समझ आएगा ना क्या सही है क्या गलत है। और आई एडमिट लड़कियों में ज़्यादा कॉमन सेंस होती है लड़कों से। वो आपके स्पाउस मानेंगे इस बात को, ठीक है, कि लड़कियों में इस चीज़ के घर परिवार के मामलों में और चीज़ों के मामलों में बहुत कॉमन सेंस होती है उनमें। बहुत सोच समझ के करती हैं वो जो भी करती हैं, क्योंकि उनका ना शुरुआत से ही व्यवहार ऐसा होता है, शुरुआत से ही लड़कियों का बहुत केयरफुल रहना पसंद करती हैं लड़कियाँ। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि जब वो आपसे सब मिलते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आता, और उसके बाद ट्विस्ट ऐसा आ जाता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और फिर डेफ़िनेटली मतलब वही हुआ ना कि आपने उनको पेन में देखा, आपका मतलब वहीं वहीं वो चीज़ एंड कर दी आपने, और अ, आपने इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए अपने पार्टनर की समझ को समझा, और नाउ यू फील कि यस अगर वो कह रहे हैं तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैन होल्डिंग अ कॉइन क्यों आए यहाँ पर? देखो मैन होल्डिंग कॉइन इसलिए आया है, उन्होंने ना मतलब बहुत ही ना कम अपने जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे जिनको ना वो दिल से प्यार करते हैं, ये करना चाहते हैं। बहुत लोग दिखे होंगे, बहुत ऐसे भी होंगे जो कि अच्छे भी होंगे, लेकिन होता है ना कि बहुत कम लोगों से उनका दिल से दिल का कनेक्शन होगा, और जब उनको वो कनेक्शन आपसे फील होगा ना, तो फिर कई बार वो अपना दिमाग ना चलाते हुए दिल की सुनते हो। तो इसीलिए कभी कभी थोड़ा सा 19-20 उनका हो जाता होगा, बट उनको पता है कि धीरे धीरे वो सीख जाएंगे कैसे रिश्तों के मामले में मैच्योरिटी काम आती है, कैसे समझ काम आती है, कैसे हमें चीज़ें करनी चाहिए। अभी वो इस चीज़ में नए हैं, लेकिन वो सीख जाएंगे जब सिखाने वाला ही इतना सुंदर हो, तो इतना बढ़िया हो, तो ठीक है। और आगे तो समय होता है, समय अपने आप और अनुभव अपने आप सिखा देता है। तो ये थी आज की एक बहुत ही सुंदर रीडिंग। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, आपको समझ आया तो ज़रूर बताइएगा। और जो भी विजुअलाइजेशंस यहाँ पे आई हैं बस आपके सामने रख दी हैं। सो यस, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।